सभी को नमस्कार। प्यारे मित्रों, आज मैं पुनः एक और संधि के साथ उपस्थित हूँ। संधि का नाम है शत्व संधि। इसमें मित्रों श आदेश होगा। शत्व संधि में श आदेश होता है। श मूर्धन्य श आदेश होगा, इसलिए इस संधि का नाम शत्व संधि है। अब आप देखेंगे कि ऐसे इस संधि का ऐसा तो हमने स्तुत संधि में पढ़ा है, वहां पर भी श को श आदेश होता है। इस श को श आदेश होगा, कब होगा ये हम बाद में जानेंगे। आइए हम थोड़े उदाहरणों को जान लेते हैं। आप उदाहरणों में देखेंगे कि कहीं पर दंत्य सकार है और कहीं पर मूर्धन्य सकार है। देखिए जैसे मूर्धन्य सकार, दंत्य सकार, दंत्य सकार, स, दंत्य स, दंत्य स, मूर्धन्य श, मूर्धन्य श, मूर्धन्य श, मूर्धन्य, 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 दंत्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य, दंत्य स, मूर्धन्य श और दंत्य सकार। कहीं पर इसमें दंत्य सकार है, कहीं पर मूर्धन्य सकार है। तो अगर हमारे सामने ऐसी समस्या उपस्थित हो जाए कि कहाँ पर दंत्य सकार होगा और कहाँ पर मूर्धन्य सकार होगा, तो फिर हम इस संधि की ओर मुड़ेंगे। आइए, ये संधि क्या कर रही है, इस संधि की परिभाषा क्या कहती है। सूत्र है आदेश प्रत्ययो हो, अर्थात ऐसा कोई श हो, इस स के स्थान पर श आदेश होता है। स के स्थान पर श आदेश होगा। कैसा स? दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होता है। यह स या किसी न किसी प्रत्यय का अवशिष्ट हो या फिर किसी वर्ण के स्थान पर आदेशित हो। ऐसा स आ जाए जो किसी प्रत्यय का बचा हुआ हो, अवशिष्ट वर्ण हो, अथवा जो किसी एक वर्ण के स्थान पर आदेश हुआ हो, तो ऐसे स को श आदेश होता है। लेकिन इस स के पहले अ या आ स्वर नहीं होना चाहिए। यदि स के पहले अ या आ स्वर अगर आ गया है तो इस स को श आदेश नहीं होगा। अ का वर्ग और ह या वरल, इनके बाद में अगर स हो तो स को श आदेश होता है। स के पहले अ या आ स्वर नहीं होना चाहिए, इसका कोई सा भी स्वर हो, या फिर इस स के पहले का वर्ग हो या ह हो या वरल हो। इनके बाद में ऐसा कोई स आ जाए जो किसी प्रत्यय का अवशिष्ट हो या किसी वर्ण के स्थान पर आदेश हुआ हो, तो स के स्थान पर श आदेश हो जाता है। उस दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होगा। किस यहाँ पर देखेंगे, इस स के पहले अ या आ नहीं होना चाहिए, स्वर होना, यानी इसके अलावा कोई सा भी स्वर हो, अ या आ के अलावा। स के पहले यदि का वर्ग हो या ह हो या य वरल हो, तो भी इस स के स्थान पर श आदेश हो जाएगा। या फिर इनके इस स के पहले अनुस्वार, विसर्ग या स इनका व्यवधान हो बीच में, इन दोनों के बीच में ऐसा व्यवधान हो, का वर्ग ह या वरल और स, इन दोनों के बीच में अनुस्वार, विसर्ग और स इनका व्यवधान होने पर भी इस सकार को श आदेश होता है। सीधे सीधे अर्थों में समझ लेंगे। यदि स के पहले अ या आ हो, नहीं होना चाहिए, का वर्ग ह और अंतस्थ वर्ण हो, तो स को कैसा स, जो किसी प्रत्यय का शेष बचा हुआ हो या किसी वर्ण के स्थान पर आदेश हुआ हो, ऐसे स के स्थान पर श आदेश होता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण देखिए मित्रों। यहाँ देख, ये श है, मूर्धन्य श है। क्यों हुआ मूर्धन्य श? क्योंकि श के पहले ए है, अ या आ नहीं है। अ या आ होता तो स का सही रहता, तो स को क्या आदेश हो गया? श आदेश। धाव से यहाँ पर देखो मित्रों, स के पहले इस व में अ मिला हुआ है, इसलिए स को स ही रहा है, श आदेश नहीं हुआ। रामस्य में श के पहले अ है। लतासु में यहाँ पर षटकोण वाला क्यों नहीं हुआ, मूर्धन्य सकार क्यों? क्योंकि आ रहा है पहले। यहाँ पर भी स के पहले आ है। यहाँ पर था यही, यहाँ पर स ही था, लेकिन ए होने के कारण आगे इस सकार के स्थान पर श आदेश हो जाता है। तो क्या बन गया? रामेशु। ऐसे लघु लघु उ है, उ के बाद में श आ रहा है, श को श आदेश, स को श आदेश क्योंकि ए आ रहा है। अन्य शाम में ये आ रहा है, भविष्य में भी ये आ रहा है,
ओ आ रहा है, ए आ रहा है, अ आ रहा है, इसलिए स को सही रहा। मातृश्व में री आ रहा है, इसलिए स को श आदेश। धेनुंशी, क्षम्यताम, धनुंशी, यहाँ पर अनुस्वार के बाद में सकार को श आदेश। पे सते, अब मित्र देख लीजिए यहाँ पर इस पे सते में तो स के पहले ए आ रहा है, फिर यहाँ पर स को श आदेश क्यों नहीं हुआ? मित्रों, इसमें जो स आया है, इसमें मूल धातु है पिस धातु। पिसने के अर्थ में यह स किसी प्रत्यय का अवशिष्ट नहीं है और न ही किसी वर्ण के स्थान पर यह आदेश हुआ है। तो केवल किसी प्रत्यय का अवशिष्ट होना और आदेश होने वाले सकार के स्थान पर ही श आदेश होगा। अगला है पटिष्यति, ई के स्थान पर ई आ रहा है, इसलिए स को श आदेश। विकसति में भी यही नियम है कि यहाँ पर स किसी भी वर्ण का अवशिष्ट नहीं है और किसी वर्ण का पर आदेश भी नहीं हुआ है। तो मित्रों, दूसरी एक और बात है कि वो स पदांत नहीं होना चाहिए। अगर स पदांत में अगर आ जाता है तो पदांत सकार को भी श आदेश नहीं होता है। अगला मित्रों, आयुंशी, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के बाद में सकार को श आदेश से हो जाता है। आइए हम और कुछ उदाहरण जानते हैं। कुछ मित्र उदाहरण लिखे हुए मित्रों, कवि धन सु, ये सु ओजस विभक्ति प्रत्यय मित्रों, ये आप लोग जानते हैं। तो ये प्रत्यय का अवशिष्ट स है, सु प्रत्यय का अवशिष्ट है। तो यहाँ पर इस स के पूर्व में ई होने के कारण श को श आदेश और बन जाएगा, क्या बन जाएगा मित्रों? कविशु। ऐसे गंगा सु, इस स के पूर्व में आ है, इसलिए यहाँ पर स को श आदेश नहीं होगा, गंगासु ही रहेगा। चक्षुषु विसर्ग के बाद में है, विसर्ग का योगदान होने पर भी, तो मित्रों यहाँ पर इस सकार को श आदेश हो जाएगा, चक्षुषु बनेगा। वधुषु, स के पूर्व में उ आ रहा है, इसलिए मूर्धन्य सकार वधुषु बन जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए मित्रों, ये क है, क वर्ग के बाद में स आ रहा है, इस सकार को तो श आदेश हो जाएगा। ये श आदेश बनते मित्रों क्या हो जाएगा? क और श की संयोग संज्ञा होगी और बन जाएगा दिक्षु। ऐसे मित्रों वाक्षु, हविंसी में स को मूर्धन्य सकार आदेश हविंसी, और इसमें मूर्धन्य सकार होकर के वनेशु रूप बनता है। तो ये मित्रों स और श के स्थान पर श आदेश होता है। कब? स के पहले अ या आ नहीं होना चाहिए। स के पहले चाहे क वर्ग हो, ह हो, य वर्ग ल हो, तो स के स्थान पर श आदेश हो जाता है। लेकिन वो स किसी प्रत्यय का अवशिष्ट हो या किसी वर्ण के स्थान पर आदेशित हो, तभी उस स के स्थान पर श आदेश होता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नई संधि के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।